Assalamualaikum, my name is अक्सर तारिक महमूद। माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T55। आज की जो हमारे पास लैब है उसमें हम सिग्नल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं डिफरेंट टेक्निक्स को लेकर। हमारे पास क्या क्या आ जाता है, शिफ्टिंग आ जाती है, स्केलिंग आ जाती है, किसी भी सिग्नल को फ्लिप करना, यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप। हम ये सारे टास्क परफॉर्म करके देखेंगे कि हमारे सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन कैसे, यानी कि वो कैसे ड्रॉ होता है। टास्क 1 जो है हमारे पास, उसमें हम स्टेप सिग्नल को ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि n0 जो है वो -1 है। ये क्या शो कर रहा है हमारे पास के सिग्नल का डिफरेंस क्या है, यानी कि हमारे पास -1 का डिफरेंस है, यानी 1 का डिफरेंस है नेगेटिव का। उसके बाद n1 और n2 जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे सिग्नल की लिमिट क्या है, यानी कि वो -3 से +3 तक है। उसके बाद हम अपने सिग्नल के इंडेक्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो n1/n2 है, यानी कि -3 से +3 तक जा रहा है। उसके बाद हम अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो एक स्टेम का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वो ड्रॉ होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या आएगी इसकी। ये हमारे पास आउटपुट आ गया जो -1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और सिग्नल हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, -3 से +3 तक, ठीक है। जो टास्क 2 है हमारे पास, उसमें भी सेम टास्क 1 जैसा काम है, लेकिन हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास मैंने कमेंट में लिख दिया है कि हमारे पास जो n0 है वो 1 से, यानी कि हमारा सिग्नल 1 से स्टार्ट होगा, 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने सिग्नल की लिमिट बता दी जो -5 से +5 तक है। उसके बाद मैंने इंडेक्स की फॉर्मिंग की है कि वो n1/n2 है, और फिर सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए कमांड लगा दिया स्टेम की, जो कि स्टेम इन n×x है। जब हम अपना सिग्नल ड्रॉ करेंगे तो अब इसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास, -5 से +5 तक। ये देखिए हमारे पास -5 से +5 तक है। टास्क 3 में हम जो है वो एक्सपोनेंशियल डिके को देखेंगे कि हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल डिके कैसे आता है किसी भी सिग्नल का। इसमें हमारे पास n1 क्या है, -3, यानी कि हमारा सिग्नल -3 से स्टार्ट होगा। n कहाँ तक होगा, वो +3 तक, यानी कि n2 क्या है हमारे पास, +3 है। उसके बाद हमने इंडेक्स को डिफ़ाइन किया हुआ है कि n1/n2, और फिर हमने जो है अपना सिग्नल डिफ़ाइन किया है कि मेरे पास कौन सा सिग्नल है और वो कैसे शो होगा। यहाँ पर ये वाला जो साइन है, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, ये वाला सिग्नल मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास जो ये सारा सिग्नल लिखा हुआ है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि 3 जो है वो पहले 0.5 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और फिर हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा वो आगे n से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो हमारे पास लिमिट इसकी क्या है, -3 टू +3 है, और ये एक्सपोनेंशियल डिके है, यानी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये यहाँ तक डिके कर रहा है। अब ये यहाँ पर -3 है और y एक्सिस पे ये +3 है, फिर ये x एक्सिस पे -2, y पे 12 है, फिर -1 और 6 है, यानी कि ये सब क्या हो रहा है हमारे पास, डिके कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, यूनिट इम्पल्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने अपने सिग्नल की लेंथ बता दी है जो क्या है हमारे पास, और यूनिट इम्पल्स को हम ड्रॉ करेंगे, और इसकी लिमिट क्या मैंने बता दी, इसकी लेंथ क्या बता दी है 10। उसके बाद इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने प्लॉट करने के लिए स्टेम का सीक्वेंस यूज़ किया है। उसके बाद मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है, जो मैंने किस नाम से रखा हुआ है, मैंने फंक्शन x = इम्पल्स n, ठीक है। n मैंने अपनी लेंथ बता दी है सीक्वेंस की, वो कितनी है, 10, ठीक है। उसके बाद अब मैं अपना इम्पल्स सीक्वेंस को जनरेट करूँगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है ज़ीरोज़ को, क्योंकि यूनिट इम्पल्स में ज़ीरोज़ जो है वो इनिशियलाइज होते हैं। उसके बाद मैंने अपने यूनिट इम्पल्स की वैल्यू क्या सेट कर दी है, 1, और फिर अपने फंक्शन को क्या कर दिया है मैंने, एंड।
जब मैं इसको ड्रॉ करके देखूंगी तो ये मेरे पास यूनिट इम्पल्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये देख लें, ये मेरे पास यूनिट इम्पल्स की रिप्रेजेंटेशन आ गई। लैब टास्क 5 में क्या है कि हम यूनिट स्टेप सीक्वेंस को ड्रॉ करेंगे कि वो हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने सीक्वेंस की क्या है लेंथ बता दी है, जो क्या है कितनी है 10। उसके बाद उसको प्लॉट करने के लिए मैंने स्टेम की कमांड यूज़ की है। फिर मैंने अपना एक फंक्शन जनरेट किया x इज इक्वल्स टू स्टेम इंटू एन। एन मेरे पास क्या है, सीक्वेंस है, लेंथ सीक्वेंस है। x मेरे पास क्या है, यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। उसके बाद यहाँ पर मैंने x इज इक्वल्स टू 1 इंटू एन, ये क्या है, यहाँ पर ये इनिशियलाइज हो रहा है x को, जो क्या है 1 है। और उसके बाद मैंने अपने फंक्शन को क्या कर दिया एंड। जब मैं इसको ड्रॉ करके मैटलैब पे ड्रॉ करके देखूंगी तो ये मेरे पास यूनिट स्टेप्स सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, जो कि नज़र आ रही है आपको आउटपुट में। उसके बाद मेरे पास जो है लैब टास्क 6 जो है, उसमें हमारे पास क्या है, हमने यूनिट स्टेप और इम्पल्स को जो है क्या करना है, सीक्वेंस को जनरेट करना है। इसमें हम आउटपुट लेकर आएंगे। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले क्या एक सिग्नल जो है हमें बता दिया गया था, जिसकी रेंज -3 से +3 तक है। ठीक है, n यानी कि हमारे पास क्या है -3 टू +3। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती थी, n1 इक्वल्स -3 n2 इक्वल्स 3, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको एक ही लाइन में -3 टू +3 कर दिया। तो फिर इस लाइन को इसको इस तरह से लिखा जाए या इसको इस तरह से लिखा जाए, बात एक है। उसके बाद x1 जो है मेरे पास वो यूनिट स्टेप के लिए है, x2 जो है वो भी फिर क्या है मेरे पास यूनिट इम्पल्स के लिए, जो कि 2, -3 और 3 है। और फिर x3 जो है वो यूनिट स्टेप 4 है, यानी कि ये क्या है मेरे पास x1, ये मेरे पास है x2, ये है मेरे पास x3। फिर इन तीनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा एक सिग्नल आ जाएगा। और इनको आउटपुट जनरेट करने के लिए मैंने डिस्प्ले की कमांड लगा दी। जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगी तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया है 0 1 1 1 0 4। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लैब टास्क 7 है, जिसमें हमने क्या करनी है, फ्लिपिंग करनी है। फ्लिपिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो एक सिग्नल है x ऑफ n, उसको वो नेगेटिव साइड पे फ्लिप कर दे, यानी कि रिवर्स कर दे। अगर वो पॉजिटिव साइड पे तो उसको नेगेटिव साइड पे कर दे, तो अगर वो नेगेटिव साइड पे तो उसको पॉजिटिव साइड पे कर दे। ठीक है, लिमिट मेरे सिग्नल की क्या है, -3 टू +3। अपने सिग्नल का मैंने बता दिया कि वो 0 0 और 1 1 1 है। उसको प्लॉट करने के लिए मैंने सब प्लॉट की कमांड लगाई है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर स्टेप, और उसके बाद उसका टाइटल मैंने क्या रखा है, ओरिजिनल सिग्नल, यानी कि मेरे पास 2 सिग्नल आएंगे, एक ओरिजिनल होगा और एक फ्लिप्ड होगा। ठीक है, अब फ्लिप्ड सिग्नल के लिए मैंने उसकी कमांड यूज़ की है फ्लिप LR, यानी कि जो मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल है वो उसको फ्लिप कर दे। और अगेन उसको प्लॉट करने के लिए 2 मैंने कमांड यूज़ की हैं, और इसका टाइटल मैंने क्या रख दिया है, फ्लिप्ड सिग्नल। जब मैं इसको ड्रॉ करके देखूंगी तो मेरे पास फ्लिप्ड सिग्नल आ जाएगा। ये देखें मेरे पास अब ये 0 1 2 3 है। अभी ये पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो जब ये फ्लिप्ड होगा तो ये नेगेटिव एक्सिस पे आ जाएगा। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हमने स्केलिंग करनी है। स्केलिंग क्या होती है, किसी भी सिग्नल की कि कोई भी कांस्टेंट दिया जाए हमें, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके टाइम और एम्पलीट्यूड के साथ जो सिग्नल गिवन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक सिग्नल प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो 1 से लेकर 7 तक है। फिर स्केलिंग का फैक्टर भी बता दिया है, जो क्या है इक्वल्स टू 2 है। उसके बाद स्केल सिग्नल इक्वल्स टू सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल गिवन है उसकी स्केलिंग करने के लिए उसकी कमांड यूज़ की है। फिर उसको प्लॉट करने के लिए हमने उसकी कमांड यूज़ की है, और फिर हमने
वापस से टाइटल, ओरिजिनल सिग्नल और स्केल सिग्नल, यानी कि जो ओरिजिनल सिग्नल होगा पहले उसका टाइटल लिखा जाएगा कि ये ओरिजिनल सिग्नल है, और फिर स्केल सिग्नल जो आएगा उसका टाइटल है। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो सिग्नल्स आ जाते हैं, एक ओरिजिनल सिग्नल जो गिवन था और एक जो है वो स्केल। अब जो ये ब्लू लाइन में है ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, जो 1 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास स्केलिंग सिग्नल था वो क्या है, उसका फैक्टर क्या था, 2, तो ये 2 से चेंज हो गया, कहाँ पर पहुँच गया, ये 7 तक था ना, तो ये 6, 5, 4 और ये 4 तक आ गया, ठीक है। ये जो रेड वाला सिग्नल है ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये स्केल सिग्नल है। नेक्स्ट टास्क हमारा है, हमने शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग का क्या है कि अपने सिग्नल को शिफ्ट कर दिया जाए जितनी उन्होंने हमें लिमिट दी, यानी कि अगर फर्स्ट कर एक सिग्नल है और उसको कह दिया जाए कि इसको एक्सोफेन दिया हुआ है और उसको कह दिया जाए कि जो वायोफेन होगा वो -3 पे शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर वो 0 पे है तो जब वो -3 पे शिफ्ट होगा तो वो -3 पर चला जाएगा। तो जब हम तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने लाइन स्पेस बता दिया है 0, 10 और 1000। उसके बाद अपना एक फंक्शन डिफाइन किया जो क्या है, साइनोसाइडल है। उसके बाद शिफ्टेड सिग्नल की हमने कमांड यूज़ की है, फिर उसको प्लॉट करने के लिए उसकी कमांड यूज़ की, और एंड पे हमने क्या कर दिया, अपने सिग्नल के लिए टाइटल्स लगा दी, एक ओरिजिनल और एक शिफ्टेड सिग्नल, ठीक है। जब इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे तो एक हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होगा और फिर एक हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल होगा। अब जो ब्लू वाला है वो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल सिग्नल है, जो हमारे पास 0 से लेकर 1000 अप टू 1000 तक है, ठीक है। और जो ये रेड वाला है वो हमारे पास क्या है, शिफ्टेड सिग्नल है। टास्क 10 जो है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, 0 ऑर्डर होल्ड बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या है, लाइन स्पेस ले ली है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस के लिए, जो क्या है 0, 1 और 1000। फिर हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ किया है, अब 10 है। फिर हमने अपना एक फार्मूला यूज़ किया है जो क्या है 2 पाई, और यहाँ पर साइन है तो उसका मतलब है कि हमारे पास सिग्नल क्या होगा, साइनोसाइडल होगा, ठीक है। फिर हमने सैम्पलिंग का ड्यूरेशन बताया है, फिर सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी बताई है कि 1/, जो सैम्पलिंग का टाइम था वो, ठीक है। फिर हमने अपना एक फंक्शन यूज़ किया है जो हमने 0 ऑर्डर के लिए यूज़ किया, और फिर उसके बाद उसकी प्लॉटिंग के लिए हमने उसकी कमांड्स लगाई हैं और टाइटल्स दे दिए कि कॉन्टीन्यूस सिग्नल और फिर डिस्क्रीट सिग्नल। जब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो ये हमारे पास एक सिग्नल ड्रॉ होके आ जाता है। एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल है जो हमारे पास साइनोसाइडल था, और इसी को हम इन्होंने शिफ्ट कर दिया डिस्क्रीट पे। इलेवन टास्क में हम जो है क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर होल्ड जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इनपुट सिग्नल दे दिया, यानी कि हमारे पास जो सिग्नल है उसकी इनपुट दे दिया 1 से लेकर 5 तक है। फिर हमने क्या किया है, अपने एक सैम्पल टाइम हमने बताया है। फिर हमने आउटपुट सिग्नल जो आएगा उसके लिए हमने कमांड दी है, और फिर हमने एक फंक्शन यूज़ किया जो फंक्शन हमारा क्या है, सिग्नल के लिए फर्स्ट ऑर्डर होल्ड निकालेगा। उसके बाद हमने अपने सिग्नल के लिए उसको ड्रॉ करने के लिए कमांड यूज़ किया, स्टेम की टाइटल यूज़ किए हैं, ठीक है। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का सिग्नल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये हमारे पास सारे टास्क जो थे कि हमने सिग्नल रिप्रेजेंटेशन किया डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, जिसमें यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप सीक्वेंस, शिफ्टेड सिग्नल, फ्लिपिंग, स्केलिंग, फर्स्ट ऑर्डर होल्ड और 0 ऑर्डर होल्ड को हमने देखा है।